प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात कर लेंगे टिक टॉक स्टार हरीम शाह ने मुफ्ती कवी को थप्पड़ जड़ दिया, क्यों? जानिए प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन, और आज सबसे पहले प्रोग्राम में मैं जो बात करने वाली हूँ हरीम शाह के हवाले से। हरीम शाह साहिबा पिछले 1-1.5 साल से वो हस्ती बन चुकी हैं जो किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं हेडलाइंस में मीडिया की जीनत बनी हुई होती हैं। इस बार जो ये वीडियो सामने आई है मुफ्ती कवी साहब के साथ, और आप तमाम नाज़रीन को याद होगा मुफ्ती कवी के साथ पहले भी हरीम शाह साहिबा के मसाइल होते रहे हैं, वीडियोस के हवाले से बातचीत होती रही है, लेकिन इस बार कुछ मुनफरिद, कुछ मुख्तलिफ हुआ है। हरीम शाह या उनके साथ जो उनकी दोस्त मौजूद थी, ये वीडियो जो आपको नजर आ रही है, मुफ्ती कवी को थप्पड़ मारा गया है। क्यों मारा है? हरीम शाह अभी कुछ देर में प्रोग्राम में मेरे साथ ही मौजूद होंगी, वही इसकी सही वजह बता सकती हैं, लेकिन ये सिचुएशन बड़ी मुनफरिद, बड़ी मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन है जो इस वक्त हमारे सामने आई है। हरीम शाह जो कि दफ्तर खारजा में भी दिखाई दी, जो मुख्तलिफ मकामात पर जाती हैं, वीडियोस बनाती हैं, मीडिया पर आ जाती हैं, हेडलाइंस बन जाती हैं। मुफ्ती कवी के साथ इससे पहले भी वीडियो के मामले पर ही एक मसला इनका हो चुका है, उसके बाद मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हुए, उसके बाद मुफ्ती कवी साहब ने जो कुछ हरीम शाह के हवाले से कहा, फिर हरीम शाह ने उसको डिनाई किया। अब ये स्टोरी थोड़ी सी और आगे बढ़ी है और एक कुछ अरसे के ब्रेक के बाद हरीम शाह साहिबा या उनकी साथी, उनकी दोस्त मुफ्ती कवी साहब को थप्पड़ मार रही हैं। ये क्यों किया गया है? हरीम मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। हरीम, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि मुफ्ती कवी को थप्पड़ मारा है, क्यों हाथ उठा लिया आपने? उन्होंने बहुत गंदी गंदी बातें की और उनकी सारी बातें हमारे पास रिकॉर्ड हैं, जो वो बातें करते हैं, और बहुत ही नाजेबा किस्म की गुफ्तगू, बहुत ही घटिया किस्म की गुफ्तगू और बहुत ही वल्गर किस्म की गुफ्तगू। हरीम, मुझे ये बताइए, आप लोग कहाँ मौजूद थे? उनके घर पर थी? किस जगह पर थी ये जो वाकया हुआ है? नहीं, हम लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, और बस उनकी हम जो भी हमारी बातें, जो भी कन्वर्सेशन है, ये सारी हमारे पास रिकॉर्ड है। और उन्होंने जिस तरह की घटिया और 2 नंबर बातें की हैं, तो वो आप सुन के खुद ही फैसला कीजिएगा। अवाम ने फैसला करना है कि इनको थप्पड़ पड़ना चाहिए था या नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि कल से वो बहुत गलत किस्म की हरकतें कर रहे थे और मैंने बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया था, लेकिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और मेरी फ्रेंड ने और मैंने मिल के इनको मारा। हरीम, आपके साथ दोस्त कौन थी? संदल खटक थी? नहीं, अभी मैं और एक्चुअली आयशा थे और हम दोनों बैठे थे, और उसने जब बदतमीजी की तो हम दोनों ने उसको मारा और बहुत अच्छा किया। मुझे कोई इस पे कोई रंज नहीं है, कोई मलाल नहीं है, बल्कि हर ऐसे मर्द को अगर हम ऐसे ही पनिश करें तो आज मुआशरे में रेप ना हो। अगर हर ऐसे मर्द को हम सजा दें तो आज हमारे इस्लाम की, हमारे मुफ्ती दीन की और इनकी तरफ लोगों की गलत नजर ना उठे। हरीम, आपके अच्छे टर्म्स थे मुफ्ती साहब के साथ, फिर ये नौबत यहाँ तक कैसे पहुंच गई? बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई कि हाथ उठाना पड़ गया आपको? मेरे इनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे। इन्होंने मीडिया पे आके मुझे बहुत बुरी तरह जलील किया था, और वो भी था एक झूठ मुझ पे बोला था, एक ऐसा झूठ जो बेबुनियाद। सबसे पहली वीडियो जो सेल्फी वायरल हुई थी, मैं इस बंदे से नहीं मिली थी और इसने कहा था कि ये हरीम शाह है और पूरे उसमें वो हुआ जी। अच्छा हरीम, आप इल्ज़ाम लगा रही हैं और बड़े इल्ज़ाम लगा रही हैं आप मुफ्ती साहब के ऊपर, आपके साथ नाजेबा गुफ्तगू की उन्होंने, ये आप कह रही हैं, तो फिर क्या इरादा है आपका? जो आपने कर दिया यही काफ़ी है या फिर इसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई भी करेंगी? थप्पड़, सबसे पहले तो ये कि ये जो जितनी भी इन्होंने बातें की हैं, उसके बाद मीडिया ने और अवाम ने इंसाफ करने के ऐसे इंसान की क्या सजा होनी चाहिए, और हाथ में तस्बीह और उसके करके और लोगों के सामने एक मुनाफिकत का जो जलवा है या मुनाफिकत का एक लबादा ओढ़ के इस्लाम को मतलब वो कर इशाद के बजाय वो इस्लाम को एक गलत उससे कह रहे, तो ऐसे लोगों से मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए और ऐसे लोगों की औकात पूरी दुनिया को दिखानी चाहिए। हरीम, इससे पहले भी आपके मुफ्ती साहब के साथ इसी तरह के वो मैंने इंटरव्यू का भी तस्करा किया जहां पर मुफ्ती साहब ने आपके बारे में बातें की थी, फिर आपने उसको क्लियर किया कि नहीं जी ऐसे कोई मामलात नहीं है, फिर उसके बाद ये आपने इतना स्पेस दिया क्यों उनको कि फिर आप यहां तक पहुंची? पहले उन्होंने बातें की और फिर इसके बाद आपको
थप्पड़ लगाना पड़ गया, मार लगानी पड़ गई। गालिबन अब नहीं है मेरे साथ हरीम, मुफ्ती साहब से भी हमने बात की है, मुफ्ती साहब भी साथ मौजूद होंगे और उनसे भी यही सारी सिचुएशन मैं जानने की कोशिश करूंगी। इससे पहले भी मुफ्ती साहब के बहुत सारे मुख्तलिफ स्कैंडल्स सामने आते रहे हैं, या तो बात ऐसी कर देते हैं या फिर किसी के साथ उनकी वीडियोस सामने आ जाती हैं, और फिर जब मुफ्ती साहब से पूछा जाता है तो वो अब ये कहते हैं कि जी उनके पास तबलीग के लिए ख़वातीन आती हैं, और फिर ये वाली सिचुएशन हो जाती है। मुफ्ती साहब, मैं खुशामदीद कहती हूँ आपको सर। सबसे पहले तो बल्कि सर मुझे आज कहने दीजिए, अब्दुल कवी साहब मुझे आज कहने दीजिए सर, मुझे ये बता दीजिए कि थप्पड़ पड़ गया है सर आपको, क्यों मारा है, किसने मारा है आपको? नहीं, हरीम शाह साहब ने नहीं, किसी ने हाथ उठाया। हरीम शाह साहब के साथ एक मोहतरमा थी, मैं भी चाय पी रहा था, तो मेरा ख्याल में उसने तस्वीर बनाई होगी और उसने जनाब हाथ बुलंद किए होंगे। तो बहरहाल जो सांप होता है वो सांप होता है, जो इंसानियत जिसमें होती है उसमें इंसान। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, सर ऐसे ही तो कोई थप्पड़ नहीं मार देते ना, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई बात तो होगी। आपको थप्पड़ मार दिया इस लड़की ने? सर मैं तो अपने बेड पे बैठ के चाय पी रहा हूँ, तो एक बच्ची आके मेरे ऊपर हमला आवर होती है, तो वो तो उसकी इंसानियत है ना मेरे बेटे, मैं उसको नहीं जानता, ये हरीम शाह से पूछिए। अच्छा अब्दुल कवी साहब, अभी तो आपसे पहले मेरे साथ हरीम मौजूद थी और वो ये दावा कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि नाज़िबा गुफ्तगू की है आपने जिसकी वजह से ये थप्पड़ मारा गया है आपको। तो वो अल्फाज भी सुना दे फिर। मैं तो आराम से बैठ के चाय पी रहा हूँ, ये 1 से 2 मिनट में आई और ये तमाशा करके चली गई, तो इसके बारे में मैं आप क्या कह सकता हूँ मेरे बेटे? वो कह रही हैं कि सारे सबूत उनके पास मौजूद हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स उन्होंने की हुई हैं, जो उनका पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो जिसके बारे में भी बात करती हैं उनके पास वीडियो सबूत मौजूद होते हैं। अब ये बताइए कवि साहब, आप तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई कानूनी चाराजोई करेंगे आप इनके खिलाफ? मैंने उनका मामला अल्लाह के सपोर्ट कर दिया है और अल्लाह ही जानेंगे कि क्या होता है इनके साथ। सांप होता है, चाहे उससे कितनी दोस्ती कर ले। नहीं कवि साहब, सर मुझे ये बता देना, आप तो तबलीग कर रहे थे ना इनके साथ, आप तो इन्हें दर्ज दे रहे थे, तो फिर अचानक कैसा वाकया हो गया? आप आराम से बैठ के कहीं चाय पी रहे हो और वो आपको आके थप्पड़ जड़ दें? नहीं, मैंने तो आप उससे पूछ ले, मैंने उससे पहले कलमा पढ़वाया, उसको ये बात कही कि हमारे जो पठान भाई और बहनें होती हैं वो कलमे का एहतराम करती हैं। मैं हमेशा सब्र वाला आदमी रहा हूँ, मैंने किसी को ना आज तक बुरा कहा, ना किसी के बारे में बदगोई की। मैं तो हमेशा जनाब खैर की बातें करता हूँ। मैं तो अब भी यही कहूँगा कि अल्लाह करे हर एक के लिए खैर का पहलू हो। गुस्ताखी करने वाला गुस्ताख है, सांप है। मुफ्ती अब्दुल कवी है। कवि साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे, आपके ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आके ऐसे ही वो थप्पड़ मारकर चली गई, लेकिन वो जो दावा कर रही हैं और फिर साथ में उनके पास सारे ऑडियो वीडियोस सबूत भी मौजूद हैं। आप ये मामला अल्लाह पर छोड़ रहे हैं, लेकिन कभी साहब इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात ऐसे आपके हो चुके हैं, स्कैंडल्स आपके सामने आ चुके हैं, बड़े बड़े स्कैंडल्स बन चुके हैं, और उस वक्त भी आपसे ये गुजारिश की गई कि खुदारा आपने अपने नाम के साथ मुफ्ती लगाया हुआ है, आप अपने आप को कहते हैं आप दर्स व तदरीस कर रहे होते हैं, तो फिर तो कम से कम इस तरह की वाकयात आपके साथ तो कम से कम पेश नहीं आने चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसका बैकग्राउंड जो भी कुछ हुआ है, जो हरीम ने बताया, वो स्टोरी भी नाज़रीन आपने सुनी कि कवी साहब उनसे नाज़िबा गुफ्तगू कर रहे थे, पिछले 1 दिन से कुछ हरकत और सकनात उनकी ऐसी थी कि फिर उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, और लबरेज हो जाने के बाद ये हरकत कर दी। अगर हरीम का दावा दुरुस्त है, तब तो वो कह रही हैं कि भाई जितनी माशरे में बुराइयां हैं, उन बुराइयों को रोकने के लिए हर लड़की को यही करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कवि साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं तो आराम से बैठकर चाय पी रहा था और ये खातून आई हैं और आकर इन्होंने थप्पड़ जड़ दिया और अल्लाह के सुपुर्द कर दिया उन्होंने ये मामला। अब जरा गौर से आप लोग की वीडियो तो साथ साथ देख भी रहे हैं, मैं जरा चाह रही हूँ कि वहां पर क्या हुआ है आपको सुनवा भी दूं, अगर आप इस चीज को इमेजिन कर सकें कि वहां पर क्या सिचुएशन ऐसी बनी है कि कभी से आपको थप्पड़ पड़ा है, तो इसको वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए, दिखाइएगा जरा। ये अब्दुल कवी साहब हैं, और इससे पहले भी नाज़रीन आप लोगों को याद होगा पुराने स्कैंडल्स के हवाले से हरीम शाह के साथ ही वीडियोस थी। उससे पहले एक खातून जो अब इस दुनिया में नहीं है, वहाँ पर भी अब्दुल कवी साहब का ही नाम आता रहा, कंदील बलोच के साथ जो वीडियो सामने आई थी, और उसके बाद उसके भाई का जो स्टेटमेंट था वो कि ये बाइज्जत बरी हो गए हैं, लेकिन फिर भी
ان کے ساتھ وہ نام جڑتا رہا. اس سے پہلے بھی قوی صاحب کے ایسے ہی واقعات ہو چکے ہیں, کچھ انٹرویوز انہوں نے دیے, وہاں پر بھی کچھ اس طرح سے انہوں نے خواتین کے حوالے سے گفتگو کی, کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ جس کے بعد پھر یہ اسکینڈلائز ہوئے, پھر یہ سامنے آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں, یہ درس و تدریس کر رہے ہوتے ہیں, یہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ عبدالقوی صاحب کا سامنے آ جاتا ہے کہ آج مجھے ان کو عبدالقوی صاحب کہنا پڑ رہا ہے, جب یہ اپنے نام کے ساتھ ایک مفتی لگا رہے ہوتے ہیں, اپنے کام کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ درس و تدریس کر رہے ہیں, وہ اللہ کے نام پر کر رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں. تو پھر اس طرح کے واقعات عبدالقوی صاحب یہ سوٹ نہیں کرتے, یہ جچتے نہیں ہیں آپ کو. حریم شاہ صاحبہ سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ اگر سچویشن اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی ہے اور اس سے پہلے بھی آپ عبدالقوی کے حوالے سے بہت سارے انکشافات اور بہت سارے الزامات آپ ان پر لگا چکی ہیں, آپ پہلے بھی شٹ اپ کال ان کو دے چکی ہیں باقاعدہ ایک چینل پر آ کر ایک ٹی وی انٹرویو میں, پھر اس کے بعد اتنا اسپیس آپ نے کیسے دیا کہ ان کو آپ سے بات کرنے کا موقع مل گیا, ان کو آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل گیا, اور اتنا موقع مل گیا کہ پھر آپ کو یہ مار کٹائی کرنی پڑی ہے, یہ تھپڑ لگانا پڑا ہے. آپ اپنی دوست کے ساتھ وہاں پر گئی ہیں, دوست کے ساتھ جانے کے بعد آپ نے پہلے یہ ویڈیو میں یہ کلپ آ گیا ہے تھپڑ کا, جبکہ حریم بتا رہے ہیں کہ اچھی خاصی مرم پٹی, اچھی خاصی دھلائی انہوں نے کی ہے, اچھی خاصی مار انہوں نے لگائی ہے. اب لیٹس سی کہ وہ جو آڈیو ویڈیوز کے بارے میں حریم کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس تمام ثبوتوں کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں کہ عبدالقوی صاحب کر کیا رہے تھے, وہ سامنے چیزیں آتی ہیں تو اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ کتنا جسٹیفائڈ یہ تھپڑ ہے جو حریم نے مارا ہے عبدالقوی صاحب کو, یا پھر عبدالقوی صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, چائے پی رہے تھے, لیکن پتہ نہیں ان خواتین کو کیا ہوا ہے, یہ آئی ہیں, تھپڑ لگایا ہے اور پھر یہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس پر اس وقت ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. لیکن یہ بڑی بہت عجیب سی سچویشن ہے. حریم شاہ صاحبہ جو چلی گئی تھی, کچھ عرصے تک سامنے نہیں آئی, پھر ابھی کچھ دنوں پہلے ہی آئی ہیں واپس, انہوں نے میڈیا انڈسٹری میں آئی ہیں, انہوں نے ایکٹنگ کا آغاز کیا, اور ایکٹنگ کا آغاز کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ ایکٹنگ اسکلز ان کی سامنے آتی, یہ والی یہ تھپڑ والی اسکل ان کی سامنے آ گئی ہے. ذرا ایک بار پھر میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ دیکھ لیں سچویشن کا اندازہ لگا لیں کہ ہوا کیا ہے یہاں پہ.